महोदय, अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था दी गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी है। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होगा कि जहां अंग्रेजी भी प्रश्न अनिवार्य हो, वहां विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे न रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह अपनी उसकी कम अंक की पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके, परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। पैराग्राफ। जहाँ तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहाँ प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को होना चाहिए। इससे जहां राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों को भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भी किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं होगा। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी तथा अंग्रेजी में एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। आज के सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है जिसमें कि समाज कार्य करता है। जो भाषा किसी भी समाज के विभिन्न भाषाभाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है कि और देखा है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चल रहा है।